Good morning students, my name is Megha Srivastav and I am your English teacher. तो today we will study parts of speech. आज हम parts of speech पढ़ेंगे. Parts of speech कितने होते हैं? 8 होते हैं. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. कुछ ग्रामरियंस ऐसा मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं. वो 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9th मानते हैं? आर्टिकल को. कुछ ग्रामरियंस ऐसा मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं और 9th किसको मानते हैं? आर्टिकल को. और जो लोग ये मानते हैं देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो लोग आर्टिकल को एडजेक्टिव्स के अंदर लेते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे. आर्टिकल्स. आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल के टाइप 2 होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल. एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट. ठीक है, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित. यानी कि वो आर्टिकल जो निश्चित फिक्स्ड चीज़ों के आगे लगता है, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. डेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाता है? डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है डेफिनेट आर्टिकल में. ठीक है, और इनडेफिनेट का हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित. अनिश्चित मतलब ये आर्टिकल किसी भी चीज़ के आगे आ जाते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन. ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि डेफिनेट, ये जो दा है ये भी द से स्टार्ट हो रहा है और डेफिनेट भी द से ही स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है. ये ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है. ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी, इसका प्रोनाउंसिएशन भी डी से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इनडेफिनेट ई, और ये दोनों भी वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं. ठीक है, अच्छा, दा का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दा का मीनिंग होता है वह, यह, उस या फिर इस. जगह के हिसाब से जहाँ जैसा सूट हो रहा हो वहाँ पर इन चारों में से एक कोई भी मीनिंग आ जाता है दा का. ठीक है, अच्छा, दा जो होता है, दा क्या होता है? दा कहाँ से बना है? छोटी क्लासेस में अपन ने दिस और दैट पढ़ा है, दैट पढ़ते थे अपन. ठीक है, दैट का क्या मतलब होता था? वह. तो दैट का ही वीकन फॉर्म, दैट का वीकन फॉर्म यानी कि कमजोर रूप दा होता है. ठीक है, दा कहाँ से आया है? दा जो है दैट का वीकन फॉर्म होता है. दैट का मतलब भी वह होता है, तो दा का मतलब भी वह होता है. कैसे? देखो, अपन इसको देखते हैं. देखो, इस सेंटेंस में क्या सेंटेंस लिखा है? गिव मी द बुक, गिव मी द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, यानी मुझे वो किताब दो. हिंदी मीनिंग में क्या आ रहा है? वो. मुझे वह किताब दो जो मैंने कल खरीदी थी. देखो, द का मीनिंग क्या आ रहा है? वह आ रहा है ना. मुझे वह किताब दो जो मैंने कल खरीदी थी. तो द का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह. कभी कभी ये भी हो जाता है, जैसा सेंटेंस में सूट हो वैसा. ठीक है, दैट का वीकन फॉर्म होता है दा. दैट का हिंदी मीनिंग वह होता है, इसलिए दा का हिंदी मीनिंग भी वह होता है. द जो है, दा हमेशा फिक्स्ड चीज़ों के आगे लगता है, उन चीज़ों के आगे जिनको अपन ऑलरेडी जानते हैं. जैसे कि और ए और एन जो है ना, ए और एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोई या फिर एक.
ए और एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोई या फिर एक, यानी कोई भी चीज़ जो कि न्यू है अपने लिए उसको अपन उसके आगे ए या फिर एन लगा सकते हैं। जैसे अगर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और उनमें से एक बुक चाहिए तो क्या बोलेंगे? गिव मी अ बुक, यानी कोई भी बुक दे दो। और अगर पॉइंट आउट करके बोले कि उंगली उंगली करके बोले कि गिव मी ब्लैंक बुक, यानी वही वाली बुक चाहिए, तो क्या बोलेंगे? गिव मी द बुक। मतलब अगर जैसे ये है, ये मान लो कैट्स हैं, कैट्स, और अपने को कोई भी कैट खरीदनी है, कोई भी, एनीवन, तो अपन क्या बोलेंगे? गिव मी, शो मी अ कैट, अ कैट, कोई भी एक, शो मी अ कैट, अ कैट मतलब कि कोई भी एक बिल्ली बताओ। ठीक है, शॉपकीपर के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत सारी कैट्स हैं तो क्या बोलेंगे? शो मी अ कैट। ठीक है, कोई भी एक बिल्ली बताओ। तो यहाँ पे ए का क्या मीनिंग निकल रहा है? कोई भी। ठीक है, जैसे अगर अपन बोले आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय यानी मैंने कोई लड़का देखा या एक लड़का देखा। ठीक है, अच्छा अब इनमें से अपन ने ये वाली पसंद कर ली, फिर अगर अपन फिंगर पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि गिव मी दैट ब्लैंक कैट, तो क्या बोलेंगे? गिव मी द कैट, यानी मुझे वो वाली ही बिल्ली बताओ। तो यहाँ पे द का क्या मीनिंग होता है? द का मीनिंग होता है वह, ए और एन का मीनिंग होता है कोई या फिर एक। याद रखना, द का मीनिंग होता है ये, यह, वह, उस या इस, और ए और एन का हिंदी मीनिंग होता है कोई या एक। ठीक है, आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित होता है, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित होता है। डेफिनेट आर्टिकल में द आ जाता है, द का हिंदी मीनिंग ये होता है। ठीक है, और द जो है वो दैट का वीकन फॉर्म होता है, कमजोर रूप होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आ जाते हैं, ए और एन का हिंदी मीनिंग होता है कोई या फिर एक। ठीक है, अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसके आगे ए या एन यूज़ करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको अपन ऑलरेडी जानते हैं तो उसके आगे द यूज़ करेंगे। जैसे अगर एक रूम में बहुत सारी विंडोज़ हैं और अपने को बोलना है कि ओपन, एक कोई भी विंडो को खुलवाना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ओपन अ विंडो, कोई भी एक विंडो खोल दो। ठीक, लेकिन अगर पॉइंट आउट करके बोले कि वही वाली विंडो खोलो तो क्या बोलेंगे? ओपन द विंडो। ठीक है, अगर कोई चीज़ फिक्स्ड हो जाती है तो द यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ कोई भी होती है मतलब जिसके बारे में नहीं पता है तो ए या एन यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा आर्टिकल्स के पहले आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो सीखेंगे। आर्टिकल सीखने के पहले इनका प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। प्रोनाउंसिएशन मतलब ये जो 3 आर्टिकल होते हैं द, ए, एन और द, इनको पढ़ते कैसे हैं, मतलब इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो ये जो 3 आर्टिकल हैं इनके 2 साउंड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग साउंड, एक होता है वीक साउंड। ठीक है, इन 3 आर्टिकल्स के 2 साउंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग साउंड, एक होता है वीक साउंड। स्ट्रॉन्ग साउंड, इसका स्ट्रॉन्ग साउंड क्या होता है? ये। ठीक है, और वीक साउंड क्या होता है इसका? ये। समझ में आ रहा है? एन, इसका स्ट्रॉन्ग साउंड होता है ये, इसका वीक साउंड होता है ये। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग साउंड होता है ये और वीक साउंड होता है ये या फिर ये। अब ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग साउंड्स, ये हो गए वीक साउंड्स। कब कौन सा साउंड यूज़ करना है? जैसे कि ये ए है तो कब अपने को स्ट्रॉन्ग साउंड का यूज़ करना है, कब वीक साउंड का यूज़ करना है। कैसे करते हैं? देखो आप लोग याद रखना कि जब भी ये जो वर्ड्स हैं, जब भी ये वर्ड्स किसी नाउन के पहले यूज़ हो रहे हो, नाउन के पहले,
तो इनके वीक साउंड्स यूज़ होंगे। मतलब जब इनको नाउन मिल जाती है तो वीक साउंड्स यूज़ होते हैं, और जब ये अकेले यूज़ हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग साउंड्स यूज़ होंगे। जैसे अगर बॉय, ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है। नाउन का क्या मतलब होता है, नाउन का मतलब होता है नेम, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, ठीक है। नाउन का क्या मतलब होता है, नेम, कोई भी चीज़ का नाम नाउन होता है। तो ये बॉय क्या है, नाउन है। अब इसके पहले अपन ने लगा दिया आर्टिकल ए, ठीक है। तो अब अपन इसको कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, अ बॉय। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन के साथ में है, ठीक है। जब भी ये आर्टिकल्स नाउन के साथ में हों तो इनके वीक साउंड यूज होते हैं, और जब भी ये अकेले यूज हो, जैसे अभी अपन क्या सीख रहे हैं, व्हाट वी आर लर्निंग द यूज ऑफ ए। व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग द यूज ऑफ ए। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे इसको क्या रीड कर रहे हैं, यहाँ पर इसको रीड कर रहे हैं ए। क्यों रीड कर ए मतलब कि स्ट्रॉन्ग साउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए के तुरंत बाद में कोई भी नाउन नहीं है। देखो कोई भी नाउन नहीं है ना यहाँ पर ए के बाद में, तो इसीलिए इसका स्ट्रॉन्ग साउंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके तुरंत बाद में कोई नाउन लिख देते हैं, जैसे कैट, कैट के पहले ए लिख दिया, कैट के पहले क्या लिखा है, ए लिखा है, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, अ कैट, रीड क्या करेंगे, अ कैट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको नाउन मिल गई। जब भी इसको नाउन मिल जाएगी तो वीक साउंड यूज होगा, और जब अकेले बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग साउंड यूज होगा। जैसे कि काऊ है, काऊ, काऊ के पहले क्या लगेगा, काऊ के पहले काय का यूज करेंगे, काऊ के पहले ए का यूज करेंगे। देखो अभी ए को अकेले बोल रहे हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं, ए, ठीक है। लेकिन जब अपन इसको यहाँ पे लगा देंगे, ये लगा दिया, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, अ, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। जब अकेले रीड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग साउंड, और जब किसी नाउन के आगे लग जाते हैं तो फिर वीक साउंड। जैसे ये आउल है, ठीक है ना, आउल। अब इसके आगे अपन क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो यूज नहीं किया है, अभी बस बोल रहे हैं कि एन यूज करेंगे, तो क्या बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं, क्योंकि अकेला है, एन बोल रहे हैं। जब अपन इसको यहाँ पे लगा देंगे और जब साथ में रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे, अनाउल। समझ में आ गया। जब अकेले बोलते हैं तो ए और एन बोलते हैं, जब किसी नाउन के साथ में बोलते हैं तो अ और अन बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेन है, पेन के पहले क्या यूज होगा, पेन के पहले क्या यूज होगा, ये यूज होगा। तो अभी यूज नहीं किया है अपन ने, तो अभी क्या पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपन ने लगा दिया, अब साथ में रीड करना है, तो साथ में क्या रीड करेंगे, अ पेन। समझ में आ गया। जब अकेले रीड करते हैं तो ए, और जब साथ में रीड करेंगे तो अ पेन, अ कैट, ठीक है। जैसे कि बुक है, बुक, बुक, बुक के पहले क्या यूज करेंगे, बुक के पहले यूज होगा ये, ठीक है। लेकिन अभी यूज नहीं हुआ है, अभी बस यूज नहीं हुआ है, तो अभी इसको क्या रीड करेंगे, ए, ठीक है। और जब यूज कर लेंगे तो इसको क्या रीड करेंगे, अ बुक, ठीक है। जब अकेले में बोलते हैं तो ए एन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग साउंड, और जब साथ में यूज करते हैं, नाउन के साथ में यूज करते हैं तो अ और अन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार, अ कार, क्या बोला हमने, अ कार, क्योंकि ये जो ए है ये कार के पहले यूज हो रहा है, तो अ बोला, ठीक है। अगर अकेला बोले, जैसे कि आई एम टीचिंग यू द यूज ऑफ ए, क्योंकि अकेला बोल रहे हैं ना, मतलब आई एम टीचिंग यू द यूज ऑफ, आई एम टीचिंग यू द यूज ऑफ
ए। देखो यहाँ पर ये जो ए है इसको ए पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद में देयर इज नो नाउन, कोई भी नाउन नहीं है, अकेला है। अकेला है तो स्ट्रांग है, अकेला है तो स्ट्रांग है, किसी के साथ हो जाता है तो वीक हो जाता है, ठीक है ना। ये ए और एन का समझ में आ गया कि कब स्ट्रॉन्ग साउंड्स यूज करने हैं, कब वीक साउंड्स यूज करने हैं। स्ट्रॉन्ग साउंड तब यूज करेंगे जब अकेले यूज हो रहे हो, जैसे कि ही इज गोइंग टू बाय अन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के पहले बोला ना तो क्या बोला? अन बोला, और अगर अकेला बोले तो एन बोलेंगे, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला, अगर हम पूछते हैं कि अम्ब्रेला के पहले क्या यूज होगा, अम्ब्रेला के पहले क्या यूज होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? एन यूज होगा, एन यूज होगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने यूज नहीं किया है, अभी बस बोल रहे हैं कि एन यूज होगा, ठीक है। अब अपन यूज कर दो और साथ में रीड करो तो क्या बोलेंगे? अन, अन अम्ब्रेला। मतलब साथ में जब बोलेंगे ना तो अन अम्ब्रेला, और अकेले जब बोला ना तो एन बोला, ठीक है। बस ऐसे ही डाका होता है। सर 2 मिनट और, ठीक है। ऐसे ही डाका होता है, स्ट्रॉन्ग साउंड अकेले में यूज करते हैं और वीक साउंड जब किसी नाउन के पहले हो तब। तो कब वीक, यहाँ द के 2 वीक साउंड्स हैं, द और दी, तो कब द को द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है? देखो अगर कोई भी वर्ड जैसे कि ये क्या है? अर्थ, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अ से। अगर कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू हो तो उसके आगे अगर अपन ये लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? दी। अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से स्टार्ट हो, उसके आगे ये लगेगा तो क्या पढ़ेंगे उसको? दी। जैसे मूवीज जब एंड होती है तो क्या लिखा आता है, और इसको अपन क्या पढ़ते हैं? दी एंड। क्यों? क्योंकि ये जो एंड है ये ए से, ए यानी कि वॉवेल, वॉवेल मतलब स्वर, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ रहे हैं? दी। और अगर ये टी एच ये शब्द अगर किसी ऐसे शब्द के आगे लगा हो जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जैसे ये सा, सा क्या है? व्यंजन है, तो इसके आगे अगर ये लगाए तो क्या इसको पढ़ेंगे? द, ठीक है। अगर ये जो शब्द है ये किसी ऐसे शब्द के आगे लगाओ जिसका उच्चारण वोवेल से हो तो दी पढ़ते हैं, अगर किसी ऐसे के आगे लगाओ जिसका उच्चारण व्यंजन कॉन्सोनेंट से हो तो इसको दा पढ़ते हैं। थैंक यू।